केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर लीगल एक्शन के भी संकेत दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस को संविधान विरोधी पार्टी बताया और कहा कि कांग्रेस ने कई बार बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो सपने में भी आंबेडकर के अपमान के बारे में नहीं सोच सकते। उन्होंने ये भी कहा कि खड़गे को अभी 15 साल और विपक्ष में बैठे रहना होगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान भाषण दिया था, जिसे लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने आंबेडकर का अपमान किया है। चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। नेहरू जी की आंबेडकर जी के प्रति नफरत जग जाहिर। नेहरू जी की खुद की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेकंड सीरीज वॉल्यूम 16, इसके भाग 2 की पृष्ठ संख्या 532 पर एक पत्र का उल्लेख है, जब बीसी राव ने नेहरू जी को पत्र लिखकर कहा कि आंबेडकर जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जाने का मन बना रहे हैं, तब नेहरू जी का एक जवाब था, आंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल में कोई फर्क नहीं पड़ने। आंबेडकर जी के महान योगदान का मूल्यांकन जवाहरलाल जी किस तरह से करते थे, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। अमित मालवीय ने राहुल पर आंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। अमित मालवीय ने कहा कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आंबेडकर को छोड़कर हर किसी की फोटो को माला पहनाई। तो ये तस्वीर भी आप देखिए, वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है बीजेपी की ओर से। और जिस तरीके के आरोप यहां पर कांग्रेस खुद बीजेपी पर लगाना चाहती है, गृह मंत्री अमित शाह पर लगाना चाहती है, उसको लेकर अमित शाह गृह मंत्री की ओर से यहां पर सफाई भी दी गई और उन्होंने कहा कि वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो कभी आंबेडकर का अपमान करेंगे। और इसी को लेकर बीजेपी ने अब राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल किया है और इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है जितने भी वहां पर क्रांतिकारी हैं उनके जो तस्वीरें हैं उन पर तो फूल चढ़ाया गया राहुल गांधी की ओर से, लेकिन आंबेडकर की तस्वीर पर फूल उन्होंने नहीं चढ़ाया। और इसी बात को लेकर अब ये वीडियो चर्चा का विषय है। तो वहीं कांग्रेस ने आरोप यह भी लगाया कि आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के लिए कांग्रेस नेताओं को नोटिस भिजवा रहे हैं, जिनसे वो डरने वाले नहीं हैं। उधर टीएमसी नेता सौगत रॉय ने अमित शाह के खिलाफ संसद में प्रदर्शन की बात कही और उनसे माफी की मांग भी की है। आप जब जब अपमान करिएगा, हम किसी मुस्तैदी से चट्टान की तरह आपको खड़े नजर आएंगे। आप ट्विटर को लिखकर बोल रहे हैं इनके बयान डिलीट कराओ, आप हम लोगों को मेल भिजवा रहे हैं, आपकी आईटी मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इसमें जुट गई है। इस देश में बड़े बड़े मुद्दे नहीं है, आपको ट्विटर को हमारे लोगों की कंप्लेन करनी क्योंकि लोगों ने वीडियो चलाया है। जो आपने बोला हमने वो चलाया। आपको इस देश के सामने आकर माफी मांगकर अपना पद छोड़ना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। अमित शाह जो डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी किया, उसे वो माफी नहीं मांगने से हम प्रदर्शन करते ही रहेंगे। और बाबा अंबेडकर पर बयान को लेकर विपक्षी पार्टियां गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर हैं।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, सामाजिक गैर बराबरी, असमानता, विषमता, छूआछूत, भेदभाव, घृणा और संविधान, दलितों, वंचितों और उपेक्षितों से नफरत तो संघी भाजपाइयों के खून में है। बाबा साहेब आंबेडकर के असल अनुयायी तो भाजपाइयों की तरफ देखते भी नहीं और अब महामानव आंबेडकर साहब को अपमानित करने के बाद भी अगर कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा के साथ है तो इसका मतलब वो गोलबल कर आरएसएस और भाजपाइयों के पूजक और कट्टर तलवा चाट है।